थी कि तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणेश चतुर्थी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज, हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। चाहते हैं घूमते घूमते नर्मदा नदी के तीर पर आते हैं। कल कल बहती नदियां देख कर माता हुई प्रसन्न, माता को खुश देख खिला है भोले जी का मन। बोली गौरा थोड़ा सा समय यही बिताते हैं, एक दो बाजी चौपट की हम बोले लगाते हैं। कहने लगे भोले की जब खेलेंगे चौपड़ साथ, हुई है किसकी जीत और बता कौन गया है हाँ। इसके फैसले के लिए पुतला एक बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज, हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। अपनी शक्ति से शिव ने पुतले में फूके प्राण, भोले के हैं बालक रखना तुम बस इतना ध्यान। चौपड़ की बस एक तो बाजी हम तो लगाते हैं, हार जीत को तुम बतलाओ हम यह चाहते हैं। गौरा और शिव फिर दोनों ही चौपड़ लगे खेलने, ध्यान से वह बालक को लगा है उन्हें देखने। तीन ही बाजी चौपड़ की फिर दोनों ने है लगाई, और सहयोग से तीनों बाजी जीती गौरा माई। लेकिन बालक भोलेनाथ को विजय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज, हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। जीती हुई बाजी को जब है हारा हुआ बताया, उस बालक पर गौरा माँ को क्रोध बड़ा आया। बोली मिथ्या बोलने की मैं दूंगी तुझे सजा, गौरा माँ ने उस बालक को बना दिया लंगड़ा। पड़े रहोगे तुम कीचड़ में चल नहीं पाओगे, एक झूठ ही एक जन्म सजा भुगते जाओगे। हाथ जोड़ बोला बालक मुझे माफ करो हे माँ, हुआ ज्ञान के कारण माता जान बूझ के ना। माँ गौ
गौरा से वो बालक तो माफी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन महाराज तुम बिगड़ बनाओ काज, हे गजानन महाराज तुम बिगड़ बनाओ काज। कहने लगे भोले हैं गौरा ये बालक नादान, मांग रहा है माफी दे दो इसे क्षमा का दान। बोली गौरा करना होगा इसको तो प्रायश्चित, कीचड़ में ये पड़ा रहेगा यहाँ पे 1 वर्ष तक। अगले वर्ष यहाँ नाग कन्या पूजन को आए, स्नान करके गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाए। उसी कथा को सुनने से होगा इसका तो उद्धार, हो जाएंगे पाँव ठीक ना रहेगा ये लाचार। इतना कह के वो कैलाश पे लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन महाराज तुम बिगड़ बनाओ काज, हे गजानन महाराज तुम बिगड़ बनाओ काज। गणेश कथा से हो उद्धार ये बालक ने लिया जान, फिर तो लग गया करने वह भी गणपति जी का ध्यान। पड़ा रहा कीचड़ में पर वो गणपति को ध्याए, कैसे बीते 1 वर्ष और नाग कन्या आए। खत्म हुई है घड़ियां फिर उसके इंतजार की, आई है वो नाग कन्या फिर फुफकारती। करे स्नान गणेश चतुर्थी की है कथा सुनाई, कथा सुनी बालक ने तो फिर पैरों में जान आई। कथा को सुनने से लंगड़े चलने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन महाराज तुम बिगड़ बनाओ काज, हे गजानन महाराज तुम बिगड़ बनाओ काज। कथा को सुनने से वो बालक बिल्कुल ठीक हुआ। 21 व्रत वो गणेश चतुर्थी के है करने लगा। गौरा की उस बालक को याद है फिर आई, पैदल ही चल दिया पकड़ कर वो कैलाश की राही। चलते चलते वो बालक कैलाश पे आया है, शिव शंकर को ध्यान में बैठा उसने पाया है। लेकिन गौरा माता उसको ना दी कहीं दिखाई, शिव से गौरा माँ की कुशलता उसने पूछनी चाही। रूठ गई है गौरा मुझसे भी बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे
गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। बोला बालक उन्हें मनाने का है एक उपाय। गणेश चतुर्थी करके व्रत भोले लो उन्हें मनाए। भोले कहने लगे कि वही उपाय हमें बतलाओ। सुनी नाग कन्याओं से वह कथा भी हमें सुनाओ। फिर बालक ने भोले को सब बातें बतलाई। सुनी नाग कन्याओं से वो कथा भी समझाई। गणेश चतुर्थी व्रत है फिर तो भोले लग करने। क्यों रूठी भोले से आई गौरा के मन में। आ गई मिलने जैसे व्रत पूरे हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। गौरास्यों ने उस बालक को पुत्र है बना लिया। उनके संग में फिर वो भी कैलाश पे रहने लगा। पुत्र कार्तिक की यादें गौरा को लगी सताने। फिर कार्तिक के पास है गौरा माता लगी है जाने। बोला बालक भाई कार्तिक यहीं पे आएगा। गणेश चतुर्थी व्रत आपसे किया जो जाएगा। उसी व्रत के कारण ही मैं आपसे मिल पाया। भोले जी ने उसी व्रत से आपको बुलवाया। करते हैं जो व्रत वो मनचाहा फल पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। होती है सबसे पहले श्री गणेश की पूजा। पूजनीय कोई देव न इनके जैसा है कोई दूजा। 21 व्रत जो गणेश चतुर्थी के कर लेते हैं। मनचाहा वरदान उन्हें गणपति जी देते हैं। बुद्धि बल और रिद्धि सिद्धि की यह तो दाता है। सारे ही भक्तों के यह तो भाग्य विधाता है। इनके बिना कृपा के ना कोई पूर्ण होता काम। शुभ कार्यों में सबसे पहले करते हैं आह्वान। अपनी कृपा दृष्टि यह सब पे बरसाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज।
सन्मुख श्री गणेश जी आए, बोले के महाभारत की दो हमको कथा सुनाए। देख गणेश को वेद व्यास जी मंद मंद मुस्काए, बोले के तुम सब जानो क्यों मुझसे पूछने आए। बोले गणपति कथा आपके मुख से सुननी है, आप बोलते जाएं ये कथा हमको लिखनी है। वेद व्यास जी गणपति जी को कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। वेद व्यास जी आंखें बंद कर लगे हैं कथा सुनाने, लगे हैं लिखने कथा गणेश वो भेद नहीं जाने। कौरव और पांडवों की फिर तो कर दी कथा प्रारंभ, लोभ के कारण दो भाइयों में युद्ध हुआ क्यों आरंभ। एक एक पल और एक एक दिन का पूरा हाल सुनाया, युद्ध के लिए दुर्योधन ने कैसे है उकसाया। हो गया अंत पाप का आखिर हुई सत्य की जीत, कथा को सुनते सुनते पूरे 10 दिन गए थे बीत। वेद व्यास जी कहते गणपति लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। वेद व्यास ने सुना कथा जैसे ही खोली आंखें, देखा लिखते गणपति को वह जोर जोर से हांफे। लिखने से लगातार कथा बढ़ गया है तन का ताप, बोले वेद व्यास जी गणपति कर दो मुझको माफ। इतनी मेहनत की है आपने जान नहीं पाया, एक सरोवर में ले जाकर उनको स्नान कराया। करने से स्नान हुआ है शीतल तन और मन, श्री गणेश जी वेद व्यास से फिर तो हुए प्रसन्न। अपनी अपनी भूल की दोनों माफी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। दस दिन वह लगातार बैठ कर लिखते रहे कथा, ना खाया ना पिया भूख से बुरा ही हाल हुआ। करवाया जो स्नान वो दिन था अनंत चतुर्थी का, गणेश चतुर्थी फिर तो इसको जाने लगा कहा। 10 दिन पहले इसीलिए श्री गणेश बिठाते हैं,
मोदक का मन पसंद भोग इनको लगवाते हैं, ताकि गणपति रहे न भूखे और बढ़े न ताप। भूल चूक है गणपति जी तुम करो हमारी माफ। 10वें दिन फिर शीतल जल में इन्हें बहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। आए गणेश विसर्जन करने देखो भक्त सारे, गणपति बप्पा मोरया के गूंज रहे जयकारे। भक्तों के लिए बड़ी खुशी का दिन है आया है, 10 दिन सेवा की गणपति की भोग लगाया है। सारे मिलकर बोलो गणपति बप्पा मोरया, बैठे आंख बिछाए अगले बरस तू जल्दी आ। हुआ है शामिल इन भक्तों में हंस राज रिलहन, दियस पाल भी करने आया देखो गणेश विसर्जन। फौजी सुरेश तो उनकी तरह लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज। हे गजानन महाराज तुम बिगड़े बनाओ काज।